दोस्तों आदि पुरुष अपने रिलीज के साथ ही चर्चा का हिस्सा बन गई है और बनेगी भी क्यों नहीं। इतनी अच्छी फिल्म जो बनाई है, इस फिल्म में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने काम किया है। डायरेक्टर ओम राउत ने 500 से 600 करोड़ रुपए के बजट में इस फिल्म को बनाया है। रामायण की महागाथा पर आधारित आदि पुरुष में भगवान राम और माँ सीता के वनवास और रावण संग राम की लड़ाई को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जो उत्साह था उतना मजा फिल्म थिएटर में नहीं दे पाई। अभी तक रामायण के जितने वर्जन स्क्रीन पर देखे गए हैं उनमें से ये सबसे अलग है। फिर भी आदि पुरुष के मेकर्स ने इसमें सबसे बड़ी गलती की है, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। आदि पुरुष की कहानी की शुरुआत राम उर्फ राघव के जानकी, सीता और शेष लक्ष्मण के साथ वनवास से होती है। इससे पहले की सारी कहानी राम जन्म, उनकी माँ राजा दशरथ का राम के वनवास जाने के बाद विलाप और भरत को अपने भाई के लिए प्रेम, ये सब कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। राम के युद्ध जीतने के बाद वापसी को भी दिखाया नहीं गया है, क्योंकि फिल्म में आदि रामायण की स्टोरी ही नहीं दिखाई गई है। तो राजा दशरथ और कैकेयी के एक सीन के अलावा उन्हें नहीं देखा जाता। मंथरा का षड्यंत्र, माँ कौशल्य, भरत, शत्रुघ्न जैसे किरदार फिल्म में नहीं दिखाए गए हैं। दोस्तों अगला कारण है आदि पुरुष में दम पिशाच। अगर आपने फेमस फिल्म फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर को देखा हो तो आपको पता होगा कि दम पिशाच कौन थे। दम पिशाच को अंग्रेजी में डिमेंटर्स कहा जाता है। ये लोगों की आत्मा से खुशी खींचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दम पिशाच आदि पुरुष में क्या कर रहे हैं। मेरा भी फिल्म देखते हुए यही सवाल आया था। फिल्म के सीक्वेंस में राघव को दम पिशाच जैसे दिखने वाले मायावी राक्षसों से लड़ते हुए आप देखेंगे। ये पूरा सीन काफी अजीब है। दोस्तों अगला कारण है नकली दुनिया में नकली चीजें। आदि पुरुष में VFX का काफी हैवी इस्तेमाल किया गया है। किसी भी जमाने में बिना VFX रामायण जैसी कहानी बनाना मुश्किल है, लेकिन 500 से 600 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म में VFX भी बहुत कमाल का नहीं है। एक सीन में जानकी के सिर पर पल्लू भी VFX की मदद से डाला हुआ नजर आता है। बहुत से ऐसे सीन है जो CGI से बने हैं और आप उनके नकली होने की साफ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों अगला कारण है सोने की लंका या काले पत्थर की। रावण ने कुबेर से सोने की लंका हथिया ली थी। लंका सोने की थी ये सभी जानते हैं, लेकिन आदि पुरुष में रावण की लंका को देखकर लगता है कि वो वाकांडा में रहता है। ये लंका सोने की नहीं, इसमें बस सोने का काम हुआ है। लंका में रावण का महल काला है, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर काला है। लंका के अंदर रखा सामान भी काला ही है। यहाँ तक कि अशोक वाटिका भी काले पत्थर से बनी है, जो देखने में बगीचा तो बिल्कुल नहीं लगती। अशोक वाटिका में चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हैं, उसके अलावा दूसरे पेड़ पौधे उसमें नहीं है। यहाँ तक कि लंका में नदी और तालाब का पानी भी काला है। लंका में रहने वाले सभी लोग और रावण काले ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिल्म में इस काले लंका को सोने की ही बताया गया है। अगला है किरदारों में झोल झपाट। आदि पुरुष ने कुछ डिटेल्स के साथ भी गड़बड़ की है। रावण के लुक के चर्चे तो लगातार हो रहे हैं। फॉक्स हाउक डायरेक्टर वाले रावण देखना सभी के लिए अटपटा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अटपटा है उसे पुष्पक विमान नहीं बल्कि चमगादड़ विमान की सवारी करते देखना। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता है। जानकी के वनवासी कपड़ों का रंग भी अलग है। जानकी अपने निशानी के तौर पर बजरंग को चूड़ामणि नहीं बल्कि चूड़ी देती है। दोस्तों अगला मिस्टेक है राम सेतु पत्थर बनाने में। राम सेतु का नाम राम सेतु इसलिए पड़ा था क्योंकि उसे राम के नाम से पत्थरों को बनाया गया था। ये चीज आदि पुरुष में नहीं दिखाई गई। फिल्म में राघव नाम लेकर पत्थरों को समंदर में डाला जाता है, लेकिन उन पत्थरों पर राघव का नाम लिखा नहीं गया है। दोस्तों अगला मिस्टेक है युद्ध भूमि में जानकी। जानकी का एक और सीन है जिसे देखकर आपका सिर चकराएगा। वो है जब रावण और इंद्रजीत अपने साथ उन्हें युद्ध भूमि में ले आते हैं। राघव के लंका पहुंचने के बाद रावण और इंद्रजीत उसका सामना करने आते हैं। अभी युद्ध की शुरुआत नहीं हुई और दोनों के साथ जानकी होती है, जिसे बेड़ियों से बांधा हुआ है। इसके बाद रावण जानकी को आजाद कर देता है और वो राघव की ओर पूरी ताकत लगाकर भागने लगती है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं इंद्रजीत जानकी का गला काट देता है। बाद में पता चलता है कि वो असली मां नहीं बल्कि रावण का एक मायावी राक्षस था। ये पूरा सीक्वेंस काफी अजीब था और रामायण की असली कहानी से एकदम अलग है। अगला मिस्टेक है युद्ध भूमि में एक और बार जानकी। राम सेतु वाली गलती की तरह ही सीता यानी जानकी के किरदार के साथ भी एक सीन कंफ्यूजन करने वाला है। आदि पुरुष में जानकी राघव की विजय के बाद खुद ही युद्ध भूमि में आकर उनसे मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और सब ठीक हो जाता है। अगला रीजन है आदि पुरुष के अतरंगी डायलॉग्स। आदि पुरुष के डायलॉग्स भी अलग ही लेवल के अतरंगी है। रामायण जैसी कहानी में ऐसे डायलॉग्स डालने का ख्याल मेकर्स को कहां से आया ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी वजह से इंटरनेट पर हलचल खूब मची है। इसमें जो हमारी बहनों का हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। कपड़ा तेरे बाप के, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा लेने चला आया? मरेगा बेटा आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। और मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा। इस तरह के डायलॉग्स आपको सुनने को मिलते हैं। इन डायलॉग्स को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगला रीजन है राघव गुस्सा हो गए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उनका स्वभाव शांत और शीतल था, लेकिन आदि पुरुष के राघव का खून खोलने में 2 मिनट भी नहीं लगता। राघव के लिए मर्यादा सबसे बड़ी है, लेकिन उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। और वहीं लक्ष्मण को किरदार को शांत दिखाया गया है। दोस्तों ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।